हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE NEP 2020 BSc थर्ड सेम दिसंबर 2022 मैथमेटिक्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स बुक का, उसकी सॉल्यूशन सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमारा सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कंप्लीट हो चुका था और सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप भी कंप्लीट हो चुका था। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो इसमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं, ऊपर वाला पार्ट 10 मार्क्स का है, नीचे वाला 5 मार्क्स का। तो ए पार्ट है, शो डेट द सेट ऑफ मैट्रिसेस ए अल्फा इज इक्वल्स टू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा वेयर अल्फा इज अ रियल नंबर फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ए अल्फा प्रकार के अवयवों का समूह गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप बनाना है जहाँ अल्फा एक वास्तविक संख्या है। बी पार्ट, prove that in a group G order of A is equals to order of A inverse for all A belongs to G। सिद्ध करो कि एक ग्रुप में G में order of A is equals to order of A inverse for all A belongs to G। तो सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट करेंगे। इसमें हमें ये सेट ऑफ मैट्रिक्स दिए है ए अल्फ़ा की जगह हम अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो अलग अलग एलिमेंट मिल जाएंगे एक तरह से। तो उसका हमने एक सेट मान लिया G। अब हमें उस सेट को एक ग्रुप को शो करना है और अल्फ़ा की हम जो भी वैल्यू लेंगे वो रियल नंबर होनी चाहिए। तो देखो गिवन क्या है, द सेट ऑफ मैट्रिसेस ए अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा इज़ अ रियल नंबर। अब क्या लिखा है हमने, लेट दिस सेट बी डिनोटेड बाय जी। जो इनका सेट होगा वो हमने मान लिया, ये सेट है इन मैट्रिसेस का, तो उसे जी मान लिया और अल्फ़ा किस में बिलोंग करेगा, आर में, रियल नंबर में। तो अब टू प्रूव क्या करना है, जी फॉर्म्स आ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यानी ये मैट्रिक्स दी है तो मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर यूज़ करना है तो उसके लिए उससे ग्रुप दिखाना है। तो ग्रुप प्रूव करने के लिए 4 प्रॉपर्टी करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो पहले नंबर पे है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर ये चारों सेटिस्फाई होगी तो वो हमारा ग्रुप होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर हमारे 2 एलिमेंट है ग्रुप जी के अंदर तो उनकी मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन वाला है तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो एलिमेंट आएगा वो भी ग्रुप जी में होना चाहिए। तो लेट ए अल्फ़ा और ए बीटा यानी अल्फ़ा बीटा 2 रियल नंबर मान लिए तो उनके करस्पॉन्डिंग 2 मैट्रिक्स के आगे ए अल्फ़ा और ए बीटा ये किस में बिलोंग करती है, जी में। तो नाउ इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अब हमें, ए अल्फ़ा ए बीटा। अगर ये भी जी का एलिमेंट आ गया तो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ए अल्फ़ा के लिए अल्फ़ा वाला ही मैट्रिक्स लिख दी और ए बीटा के लिए अल्फ़ा की जगह बीटा लिख दिया। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोस अल्फ़ा इंटू कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इस वाले की इसमें कोस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा यानी माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा हो गया, और साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस का तो माइनस साइन अल्फ़ा कोस बीटा। अब इस वाले की इस वाले में तो साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, और अब इस वाले की इस वाले में तो माइनस का साइन अल्फ़ा साइन बीटा और प्लस का कोस अल्फ़ा कोस बीटा। तो ये देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी। ए और बी की जगह क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस को अलग छोड़ दो, क्या बनेगा, कोस अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कोस बीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, यानी कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो ये और बी की जगह क्या है, ये रहा, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। देखो ये यही बन गया, साइन ए प्लस बी, और यहाँ पे माइनस हमने पहले ही कॉमन ले लिया था तो इसलिए माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बना। और इसमें एक कोस वाले को पहले लिख दी टर्म तो क्या होगा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये वाली टर्म बन गई, तो ये हो गया कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखो जो हमारी मैट्रिक्स में उसमें देखो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, यहाँ भी अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये इस हम मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा तो हमने ए अल्फ़ा लिखा, अब अल्फ़ा प्लस बीटा तो ए अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। और ये भी जी का एलिमेंट होगा क्योंकि हमें जो अल्फ़ा लेना था वो रियल नंबर ले लेता है, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा है तो अल्फ़ा और बीटा दोनों रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर का एडिशन भी रियल नंबर होता है, तो ये आर को बिलोंग करेगा इसलिए जी को बिलोंग करेगा।
तो देयरफॉर जी इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये क्लोज हो गया। अब सेकंड है एसोशिएटिविटी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ ऑलवेज एसोशिएटिव। जब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो हमेशा एसोशिएटिव होती है। तो हम इतना लिख के ये लाइन प्रूव हो गई, हमें इसका डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड पार्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखो 0 रियल नंबर है तो ए 0 निकालेंगे तो कोस 0 साइन माइनस साइन 0 कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की 0, साइन 0 की 0, कोस 0 की 1। तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है विच इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपको भी पता होगा। और ए 0 जी में बिलोंग कर रही है क्योंकि अल्फा रियल नंबर है तो ए 0 भी, वो 0 भी रियल नंबर है तो ए 0 भी ग्रुप जी में होगा। अब फॉर ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू जी, एक ए अल्फ़ा मांग लिया जी में है, तो अब ए 0 जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसकी ए अल्फ़ा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। अभी देखो इस वाली से क्या हुआ था, हमारा ए अल्फ़ा ए बीटा है तो इज इक्वल्स टू क्या आ गया था, ए अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये ए 0 ए अल्फ़ा है तो ये हो जाएगा ए 0 प्लस अल्फ़ा। और 0 अल्फ़ा दोनों रियल नंबर है, रियल नंबर में 0 रियल नंबर अल्फ़ा में 0 प्लस करूँगी तो ए अल्फ़ा ही आ जाएगा। तो ऐसे ही अब पहले अल्फ़ा की कर दी, अल्फ़ा वाले की कर दी, फिर 0 वाले की। तो ए अल्फ़ा इंटू ए 0 इज इक्वल्स टू ए अल्फ़ा प्लस 0 इज इक्वल्स टू ए अल्फ़ा। तो ये क्या प्रॉपर्टी यूज़ करी हमने, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो ऊपर प्रूव करी थी उससे, ए अल्फ़ा ए बीटा इज इक्वल्स टू क्या आया था, ए अल्फ़ा प्लस बीटा। एंड अल्फ़ा भी रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है तो अल्फ़ा प्लस 0 भी अल्फ़ा होगा, 0 प्लस अल्फ़ा भी अल्फ़ा होगा। सो ए 0 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप जी। अब यानी किसी की भी मल्टीप्लाई करके, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके वही एलिमेंट आ गया तो वो जिससे भी मल्टीप्लाई करी वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो ए 0 आइडेंटिटी हो गई ग्रुप जी की, तो एग्जिस्ट कर गई आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और इस प्रॉपर्टी के बाद ये वाला पार्ट ही कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अगर हमारे पास कोई भी ए अल्फ़ा जी में बिलोंग कर रहा है। अब देखो ए अल्फ़ा रियल नंबर है तो माइनस अल्फ़ा भी रियल नंबर होगा, रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं। तो ए अल्फ़ा बिलोंग्स कर रहा है जी में तो ए माइनस अल्फ़ा भी जी में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा रियल नंबर है तो माइनस अल्फ़ा भी रियल नंबर होगा। अब इन दोनों की अगर हमने मल्टीप्लाई करी और आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो जाएगी। कैसे? देखो ए माइनस अल्फ़ा है उसमें ए अल्फ़ा की मल्टीप्लाई करी तो इक्वल टू क्या आएगा। अब दोनों, अभी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में ये प्रूव करा था तो उसका यूज़ करके क्या आ गया, ए माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। अब दोनों रियल नंबर है, माइनस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा कितना होगा, 0। ऐसे ही अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा भी 0 होगा। इसमें पहले ये वाला लिखा माइनस अल्फ़ा वाला, फिर अल्फ़ा वाला, इसमें पहले अल्फ़ा वाला, इसमें माइनस अल्फ़ा वाला, और दोनों से हमारा क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये ए नोट हमारी आइडेंटिटी है जी की। सो ए माइनस अल्फ़ा इज़ द इन्वर्स ऑफ ए अल्फ़ा, देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ जी पोजेस इज इन्वर्स। तो हर एलिमेंट पोजेस करेगा इन्वर्स। तो सिंस द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप इज सेटिस्फाइड बाय जी, देयरफॉर जी फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हमने क्या लिख दिया लास्ट में कि 4 प्रॉपर्टी जो ग्रुप की है वो जी ने सेटिस्फाई कर दी, तो इसलिए जी एक ग्रुप बनाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। देखा है हमने सारी प्रॉपर्टी, तो इसलिए उसके लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाएगा, हैंस प्रूव्ड। और यही हमें प्रूव करना था। सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना था ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। यहाँ पे लिखा भी है गिवन में, एक तरह से क्या है, ऑल फॉर ए जी में बिलोंग करना है और जी ग्रुप है एक। तो लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। प्रूव क्या करना है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब देखो हम पहले इसका एक ऑर्डर मानेंगे, इसका एक ऑर्डर मानेंगे, और हम ये प्रूव करेंगे इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर से या तो छोटा होगा या इक्वल होगा, और फिर ये प्रूव करेंगे इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर से छोटा होगा या इक्वल होगा। तो यानी ये दोनों एक दूसरे से बड़े नहीं हो सकते, बट इक्वल किस केस में हो, यानी ये एक दूसरे से बड़े नहीं हो सकते, तो यानी ये इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो और ये भी नहीं हो सकता कि ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये दोनों ये नहीं हो सकता। और ऐसे ही ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा नहीं हो सकता, तो यानी ये दोनों इक्वल ही होंगे। तो इस तरह से हम प्रूव करेंगे।
तो प्रूफ में क्या है, लेट एम एंड एन बी द ऑर्डर ऑफ ए एंड ए इनवर्स रेस्पेक्टिवली। एम ए का ऑर्डर हो गया और एन ए इनवर्स का ऑर्डर हो गया। अब 1 से यानी ऑर्डर ऑफ ए हमने क्या माना था, एम। ऑर्डर ऑफ ए का मीन्स क्या है, ए की पावर एम करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मानते हैं ग्रुप का, ई, यानी नोटेशन में। अब इसका हमने इन्वर्स कर दिया दोनों साइड, तो ए एम का इन्वर्स, ए की पावर एम का इन्वर्स क्या हो गया, ई इन्वर्स। अब ए की पावर एम का इन्वर्स है तो -1 को अंदर लिख लिया और एम को बाहर, तो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो इन्वर्स की पावर एम क्या आ गई, और ई आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स निकाले तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही आता है। तो यानी लिखा है ई का इन्वर्स इज इक्वल्स टू ई, तो ए इन्वर्स की पावर एम क्या आ गई, ई। तो जो ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स होगा वो यानी जो भी पावर है उससे छोटा या इसके इक्वल ही हो सकता है अगर वो किसी एलिमेंट के ई के बराबर आ रहा है, यानी इससे बड़ा ऑर्डर नहीं हो सकता। अगर हमने m की पावर 2m कर दी तो 2m हमारा ऑर्डर नहीं हो सकता, ये हमारी प्रॉपर्टी है ग्रुप की। तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स विल बी लेस देन और इक्वल टू m, और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हमने क्या माना था, n, तो n विल बी लेस देन इक्वल टू m। ये इक्वेशन नंबर ए हो गई। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स n माना था वो लिख दिया हमने यहाँ से, ठीक है, बाय 2। अब अपोजिट प्रूव करेंगे, m लेस देन इक्वल टू n। तो हमने सेकंड में लिया, यहाँ ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स आना था, ये बाय मिस्टेक हुआ है। तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू n है, तो इनवर्स की पावर n क्या होगी, e के बराबर, जो हमने यहाँ लिया था। यहाँ पे a की पावर m ली थी क्योंकि ऑर्डर ऑफ a था, अब a इनवर्स की पावर n लिया। अब इसे हम उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे वहाँ लिखा था a की पावर n का इनवर्स क्या होगा, e। अब देखो, अगर किसी का भी इन्वर्स ई के बराबर है तो यानी वो एलिमेंट भी ई के बराबर होगा। तो ए एन की इन्वर्स किसके बराबर है, ई का, तो ए की पावर एन भी किसके बराबर होगी, ई से। ये प्रॉपर्टी है, याद रखनी पड़ेगी। अब इसका मीन्स क्या हो गया, जैसे यहाँ पे हुआ था इसकी पावर एम इजिकल्स टू है तो इसका पावर एन इजिकल्स टू है, तो इसका ऑर्डर एन से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ऑर्डर ऑफ ए विल भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एन। ऑर्डर ऑफ ए क्या माना था, एम, तो इक्वेशन 1 से m लेस देन इक्वल टू n, ये इक्वेशन नंबर बी हो गई। अब इक्वेशन ए और बी से क्या हुआ, n लेस देन इक्वल टू m एंड m लेस देन इक्वल टू n। ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है जब m बराबर n हो, क्योंकि अगर हमने n को छोटा मान लिया तो m भी बड़ा नहीं हो सकता, तो ऐसा कोई केस ही नहीं बनेगा। ऐसे ही m को छोटा मान लिया तो n बड़ा नहीं हो सकता, तो ऐसा भी कोई केस नहीं बनेगा। तो ये सिर्फ इसी केस में पॉसिबल है, m इजिकल्स टू n हो। अब मान लिया ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इनफाइनाइट, तो जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स होगा वो फाइनाइट नहीं हो सकता, वो भी इनफाइनाइट होगा। कैसे, अगर मान लिया हमने ए इनवर्स का ऑर्डर फाइनाइट है m, बस हमें दिखाना है फाइनाइट नहीं है, हमने फाइनाइट मान लिया m, तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू m हुआ। और अभी हमने प्रूव करा है ऑर्डर ऑफ ए विल बी लेस देन इक्वल टू m, यानी ऑर्डर ऑफ ए हमेशा छोटा होगा इसके ऑर्डर से, तो ऑर्डर ऑफ ए विल बी लेस देन इक्वल टू m। तो इसका मीन्स ऑर्डर ऑफ ए भी फाइनाइट हो गया, तो अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट होगा, इसका इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट होगा। सो इफ़ द ऑर्डर ऑफ ए इज़ फाइनाइट देन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज आल्सो इनफाइनाइट। देयरफॉर इन ऑल केसेस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स फॉर ऑल जे ए बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और देखो ये तो हमारा 2 पेज पे ही आ गया, और जो हमारे शॉर्ट्स क्वेश्चन थे लास्ट वाला 2 पेज पे आ रहा था, उससे पहले वाला 3 पेज पे आ रहा था, उससे पहले वाला 3 पेज पे आ रहा था। देख लो कितना डिफरेंस है। लॉन्ग में यानी इन्होंने फिर भी सही क्वेश्चन दे रखे हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड न्यूज़। अब सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।